कहे अंतर नहीं निमेष, इनके नयनों गंभीर है, इनके चपल विशेष। प्रभु श्री राघवेंद्र के नेत्रों में गंभीरता, प्रभु श्री कृष्ण के नेत्रों में चपलता। इसलिए परीक्षित राम ने जो जीवन में किया उसे करो, और प्रभु श्री कृष्ण ने जो गाया उसे करो। परीक्षित महाराज कहते कि गुरुवर आप हमें राम कथा सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते कि राजन आपने राम कथा विस्तार से ऋषियों से सुनी है, लेकिन मैं आपको राम कथा भी संक्षिप्त में श्रवण अवश्य करा, संक्षिप्त में राम कथा अवश्य सुनाएंगे। प्रभु श्री राघवेंद्र ने जिस वंश में अवतार लिया उसे हम सूर्य वंश कहते हैं। नारायण के पुत्र है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि मरीच। श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि परीक्षित ब्रह्मा के पुत्र मरीच, मरीच के है कश्यप, और कश्यप के ही पुत्र है सूर्य। सूर्य का वास्तविक नाम एक और है विवस्वान, और वास्तविक सूर्य का नाम ही विवस्वान है और विवस्वान है। और वास्तव में सूर्य वंश भी उन्हीं से ही आरंभ होता है। आगे चलकर विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु महाराज के वंश में आगे चलकर के प्रद्युम्न हुए, और आगे चलकर प्रद्युम्न महाराज शिव जी के आश्रम में गलती से जाने की वजह से स्त्री बन गए और उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि परीक्षित वैवस्वत मनु महाराज के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनमें एक पुत्र का नाम था सरयाती, और सरयाती नाम के जो पुत्र उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम है सुकन्या। राजा एक बार अपनी सेना को लेकर के वन में गए और वहां पर उन्होंने च्यवन नाम के ऋषि को तपस्या करते हुए देखा। उनके सारे शरीर में दीमक लगी हुई थी, केवल आंखों के सामने ही 2 गड्ढे दिखाई दे रहे थे, और सुकन्या ने कौतूहलवश बाल चपलता बस एक तिनका लेकर के ऋषि की आंखों में चुभो दिया। ऋषि क्रोधित हो गए, सारी सेना भयभीत हो गई, और ऋषि को प्रणाम करके राजा ने क्षमा याचना मांगी। और च्यवन ऋषि बेचारे अंधे हो गए, और राजा की इच्छा ना होते हुए भी अपनी कन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में करना पड़ा। और सुकन्या ने अपने पति की बड़ी सेवा की, इसलिए अश्विनी कुमारों ने आकर के च्यवन ऋषि के नेत्रों को ठीक बना दिया, रोशनी प्रदान की। सूर्य वंश में एक और प्रतापी राजा हुए नभग, नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए अम्बरीश। और कहते हैं कि अम्बरीश महाभागा। इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर के भी अम्बरीश महाराज के मन में जरा सा भी अभिमान नहीं रहता। और अम्बरीश महाराज प्रत्येक एकादशी निर्जला रखते थे, और प्रत्येक मनुष्य मात्र को एकादशी का व्रत रखना आवश्यक है। सभी के लिए एकादशी का व्रत रखना अति आवश्यक। ठीक उसी प्रकार से व्रत का आवश्यक रहना इसलिए कि उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम दुकान, कंपनी, फैक्ट्री आदि की साफ सफाई करते हैं महीने 2 महीने में, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने शरीर में साफ सफाई करनी चाहिए। कैसे भी मान लें, और धर्म के आधार पर एकादशी जैसा व्रत भी नहीं रहता। प्रत्येक मनुष्य मात्र को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। अम्बरीश महाराज प्रत्येक एकादशी निर्जला रखते थे, एकादशी का व्रत किया, और दूसरे ही दिन क्या हुआ, दुर्वासा जी महाराज पधारे। और अम्बरीश महाराज का ये नियम था कि जब तक ब्राह्मणों को भोजन ना करा दें तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे, व्रत का पारायण नहीं करते थे। दूसरे ही दिन द्वादशी तिथि को अम्बरीश महाराज के यहाँ संत दुर्वासा जी का आगमन हुआ।
और जैसे संत दुर्वासा जी पधारे, बड़ा ही सुंदर स्वागत किया अम्बरीश राजा ने दुर्वासा जी का कि धन्य हमारे भाग्य हुए जो आपका दर्शन प्राप्त हुआ, आज हम सभी कृतार्थ हो गए, पधारिए, आपने बड़ी सुंदर कृपा की। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए और अम्बरीश महाराज ने कहा कि गुरुवर आज भोजन आप हमारे घर ही पाइएगा। एकादशी का व्रत किया था। दुर्वासा जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, एकादशी का व्रत तो हमने भी किया था, आप तैयारी कीजिए। दुर्वासा जी का तब तक हम चल करके स्नान संध्या वंदन करके आते। बोले ठीक है। और स्नान करते संध्या वंदन करने आज में समय लग गया, कुछ समय लग गया। तो कभी कभी क्या होता है, जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी द्वादशी तिथि में ही कुछ घड़ियों के बाद में कभी कभी त्रयोदशी भी आ जाती है, त्रयोदशी भी प्रारंभ हो जाती है। और एकादशी व्रत करने वाले को द्वादशी में पारण होना आवश्यक है। और जैसे अम्बरीश महाराज ने विद्वान ब्राह्मण से पूछा तो पता चला कि कुछ ही घड़ी बाद त्रयोदशी प्रारंभ होने वाली है। तो राजा ने मन में सोचा और क्या कार्य किया, चरणामृत पान करने लगे। और जैसे चरणामृत हाथ में लेकर के पान करने ही वाले थे, इतने में ही संत दुर्वासा जी आ गए और आकर के देखा और क्रोधित हो गए कि राजन, हमारे बिना तुमने जल का भी पान कैसे किया। राजा ने क्षमा याचना की, लेकिन दुर्वासा जी क्रोध में आ गए और क्या कार्य किया, अपनी जटा को उखाड़ करके जमीन पर पटका और उससे कृत्या नाम की एक राक्षसी उत्पन्न हुई और वह अम्बरीश महाराज को मारने को दौड़ी। जैसे कृत्या को अपनी ओर आती हुई अम्बरीश महाराज ने देखा तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि यदि मैंने साधु संतों और भगवान में कोई अंतर समझा हो तो ये राक्षसी मुझे जला करके भस्म कर दे। यदि मैंने कोई अंतर ना समझा तो प्रभु हमारी आकर के रक्षा करें। जैसे प्रार्थना की, भगवान का दिव्य सुदर्शन आया, कृत्या को जला करके भस्म कर दिया और दुर्वासा जी के पीछे पीछे जाने लगा। अब तो दुर्वासा जी दौड़ लगा रहे, आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे सुदर्शन जी चल रहे, दौड़ लगाते जा रहे। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे कि भगवान हमें बचाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, नारायण भगवान के अपराधी को हम कैसे बचा सकते हैं, हमारा क्या सामर्थ्य है, क्या सामर्थ्य बचाने का। दौड़े दौड़े भगवान शिव जी के पास में पहुंचे तो भगवान शिव जी ने भी अपनी असमर्थता बतला दी कि नारायण भगवान के अपराधी को हम भी नहीं बचा सकते। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, जिन्हें नारायण भगवान का तुमने अपमान किया है उन्हीं की शरण में जाओ तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। दौड़े दौड़े दुर्वासा जी भगवान नारायण के यहाँ पहुंचे, चरणों में प्रणाम करके बोले कि प्रभु कैसे भी हो, आप इस दिव्य सुदर्शन चक्र से हमारी रक्षा कीजिए, ये हमें जला करके भस्म कर देगा। तो भगवान मुस्कुराए और बोले कि अम्बरीश, आपने स्वयं को संत माना। दुर्वासा जी बोले कि आपने स्वयं को संत माना और अम्बरीश को कुछ नहीं माना। अपने भक्त के अपराधी को हम कैसे बचा सकते हैं। अरे हम तो भक्तों के बस में ऐसे रहते हैं कि भक्त जी खिला दे तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे ही रह जाते हैं। और आपने स्वयं को संत माना, अम्बरीश को कुछ भी नहीं समझा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि जिनका आपने अपमान किया है आप उन्हीं की शरण में जाएं, यदि उन्होंने क्षमा कर दिया तो ठीक, अन्यथा हम भी कुछ नहीं कर सकते। और दुर्वासा जी अपने बचाव के लिए मृत्यु लोक में 12 महीने तक दौड़ लगाते रहे और अंत में अम्बरीश महाराज के पास में आए और जैसे चरणों में प्रणाम करने के दौड़े तो क्या देखा कि अम्बरीश महाराज आज भी चरणामृत हाथ में लिगे हुए ज्यों के त्यों खड़े हुए हैं। चरणामृत उसी हाथ में लिगे हुए खड़े हुए हैं कि जब तक संत दुर्वासा जी को भोजन नहीं करा देते तब तक हम चरणामृत का भी पान कैसे कर सकते हैं। चरणों में गिर अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा जी को उठा और कहा कि आप ये क्या करते हैं, आप तो भगवान के समान पूजनीय हैं। दुर्वासा जी ने कहा कि जैसे कैसी भी हो, आप इस दिव्य सुदर्शन चक्र से हमारी रक्षा कीजिए। पुनः अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि
यदि मैंने संतों में और भगवान में कोई अंतर ना समझा हो तो ये सुदर्शन जी शांत होकर के चले जाए। और सुदर्शन जी शांत होकर के अपने लोक में चले गए। अम्बरीश महाराज ने बड़ा ही सुंदर स्वागत किया दुर्वासा जी का। दुर्वासा जी ने भोजन किया, बहुत सा आशीर्वाद दिया अम्बरीश महाराज को। दुर्वासा जी कहते कि आज हमने व्रत के महत्व को भी समझा और अनंत भगवान के प्रेमियों के महत्व को भी समझ लिया। जिस राजा को जला करके मारने का मैंने षड्यंत्र किया, आज उन्हीं ने हमारे प्राणों की रक्षा की। ये भगवान के प्रेमियों का महत्व, भगवान के एकादशी व्रत का महत्व है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि परीक्षित सूर्य वंश में प्रतापी राजाओं में परम यशस्वी अविनाश हुए। सूर्य वंश की ये विशेषता रही कि यहाँ बिना यज्ञ किए किसी के यहाँ पुत्र नहीं हुआ। सूर्य वंश में सूर्य से लेकर के राजा दशरथ जी तक अधिकांश राजाओं ने यज्ञ किए, तभी जाकर के पुत्र की प्राप्ति हुई। और चंद्र वंश में बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं हुआ। चंद्रमा से लेकर के प्रभु श्री कृष्ण तक। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित बड़ी सुंदर कथा, संक्षिप्त में राम कथा को श्रवण कराते जा रहे श्री सुखदेव जी महाराज। युवनाश में राजा ने भी यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ का अभिमंत्रित जल था उस जल को गलती से राजा ने स्वयं पान कर लिया। और वशिष्ठ देव ने ध्यान लगा करके देखा और कहा कि राजन अब तो आपके यहाँ ही पुत्र होगा। सब कुछ गड़बड़ हो गया। कहते कि अब तो आपके यहाँ ही पुत्र होगा। अब तो सभी को चिंता हुई, पेट फाड़ करके बालक को निकाला गया। अब चिंता ये हुई कि बालक स्तनपान किसका करे। तो इंद्र महाराज स्वर्ग से पधारे और अपनी तर्जनी उस बालक के मुंह में दी और कहा कि ये मेरा स्तनपान करेगा। और उसी समय उसका नाम मानधाता पड़ गया। मानधाता के पुत्र मुचकुंद गए, जो बहुत तपस्वी है, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानधाता महाराज के वंश में आगे चल करके त्रिबंधन हुए, त्रिशंकु हुए और महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य पालन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। आगे चल करके एक विचित्र राजा हुए बाहुक और बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित चरु खिलाया गया। गर्भ में बालक आ गया, लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश बड़ी रानी के गर्भ में जो बालक था उसे मारने के लिए जहर खिला दिया। उसे मारने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने मंत्र शक्ति से गर्भ में बालक को मरने नहीं दिया, और बल्कि बालक ने जन्म तो लिया तो जहर उसके सिर पर रखा हुआ था। और गर के सहित उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सगर पड़ गया। सगर की दो पत्नियां सुमति और दूसरी केसरी। केसरी की हुई असमंजस और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। और क्रोध में आकर के उन्होंने उसके 60,000 टुकड़े कर दिए, किंतु वे सब मंत्र शक्ति के कारण 60,000 टुकड़े सभी बालक बन गए। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गए और इंद्र ने घोड़ा जाकर के कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। वहां से अंतर ध्यान हुए। सगर के पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा कि उसे सागर बना डाला। जिसका नाम पहले समुद्र था उसे सागर बना दिया। श्री सुखदेव जी कहते कि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा होने के कारण उन्हें भ्रम हो गया कि इन्होंने घोड़े को चुराया और भगवान को मारने को दौड़े। कपिल भगवान की आंखें खुलते सभी भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया। तो महात्मा कपिल ने कहा कि देखो, भगवान वामन के चरणों से जो अवतरित गंगा है उनका जल ने स्पर्श हो जाए तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को लाने के लिए बड़ी तपस्या की, लेकिन वो ना ला सके। उनके पश्चात उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या की, वो भी ना ला सके। इसके पश्चात में उनके पुत्र भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ गंगा अपनी शर्तों को मनवा करके आई। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके पहले ध्रुव लोक में आए, इसके पश्चात में सप्तऋषि मंडल में आए, इसके पश्चात चल करके वहां से भगवान शिव जी की जटाओं में आई, फिर सुमेरु पर आई, फिर हिमालय पर आई। हिमालय से निकलना आरंभ किया और भगीरथ के
साथ में गंगा जी पधारी, उन पुत्रों को स्पर्श किया और उन्हें मुक्ति प्रदान की, सदगति प्राप्त हुई। महाप्राकृत भगीरथ के वंश में आगे चल करके खटवांग हुए, फिर दीर्घ बायु हुए। रघु की कीर्ति भी बहुत फैली, आगे चल करके सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाराज दशरथ श्री राधे परम तपस्वी तेजस्वी पराक्रमी थे। अयोध्या में राज करते, 3 रानियां थी लेकिन निसंतान थे। वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे, वशिष्ठ जी ने कहा कि पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करो राजन, इस यज्ञ से भगवान प्रसन्न हो गए, तुम्हारे यहाँ पुत्र हो। राजा ने पुत्र कामिष्ठ यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड से भगवान स्वयं शिव का चरु लेकर के आए। अग्निदेव प्रकट हुए और ला करके दशरथ जी महाराज को दे दिया और कहा कि इसे अपनी रानियों को खिला देने, सभी संतान होते हैं, दिव्य संतान होंगी। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या को अर्धभाग और उसमें से अर्ध भाग सुमित्रा केकई को दिया गया, बांट दिया 3 रानियों में। अब 3 रानियां गर्भवती हो गई, 3 रानियां गर्भवती हुई और सभी के मन में आनंद उल्लास छाने लगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित तिथि मधु